नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए हर मोर्चे में किलेबंदी के लिए जुटी मोदी सरकार ने न केवल क्षेत्रीय दलों को बांधने की कोशिश में लगी है, बल्कि उन्होंने अपना एक और एजेंडा के तहत देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। हिंदुत्व को साधने में लगे लाल कृष्ण आडवाणी की अपनी एक छवि है। भारत रत्न देने के इस सरकारी फैसले पर किसी ने सटीक टिप्पणी की है तो वह है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विवादों में रहे लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। शरद पवार ने जरूर स्वागत किया है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सत्ता ने क्या हिंदू वोटों को बांधने का काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों को लेकर मोदी सत्ता का जो रवैया है वह अब देश में चर्चा का विषय बन चुका है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत न केवल मोदी सरकार के द्वारा विपक्ष को कुचलने का मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि आम लोगों से जुड़े मुद्दे भी उठा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कर्जा, सब मुद्दे तो राहुल गांधी उठा ही रहे हैं और साथ ही मोदी सत्ता के मित्र प्रेम को भी प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। कल वे जब झारखंड में पहुंचे तो अडानी का जिक्र फिर नए सिरे से किया। कारपोरेट टैक्स को माफ करने को लेकर सवाल उठाया और किसानों की तकलीफों की बात कही। आदिवासियों को लेकर भी उन्होंने मोदी सत्ता पर उपेक्षा का आरोप लगाया। तो आदिवासी को लेकर आज तक के प्राइम टाइम में सुधीर चौधरी ने जिस तरीके की बात कही है उसे लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है। तो दूसरे तरफ विपक्षियों को कुचलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे। वे हेमंत सोरेन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी आशंका जाहिर की है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के थाने में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने किस तरीके से गोलीबारी की, किस तरीके से दादागिरी की, यह भी चर्चा का विषय है। महाराष्ट्र में तो डबल इंजन का यानी 1.5 इंजन का सरकार है। बीजेपी उसे समर्थन कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन की वकालत करते हैं और यह गोली जो चलाई गई है भारतीय जनता पार्टी के दबंग विधायक गणेश गायकवाड़ ने, और उन्होंने किस पर गोली चलाई है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाने वाले नेता पर। दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी गुट। गणेश गायकवाड़ ने अपने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एकनाथ शिंदे पर प्रहार करते हुए यहां तक कह दिया कि शिंदे के राज में गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई है। तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में क्या कुछ हो? मुरादाबाद में गौकसी के आरोप में बजरंग दल के युवाओं को ही गिरफ्तार किया और जैसे ही विश्व हिंदू परिषद को इन
युवाओं की गिरफ्तारी की खबर लगी, वे थाना घेरने पहुंच गए। जमकर हंगामा हुआ, पूरे थाने को उड़ा देने की धमकी दी गई, पूरे थाने के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की। जमकर हंगामा हुआ मुरादाबाद में। दरअसल कल ही हमने बताया था कि किस तरीके से अपनी राजनीति साधने के लिए बजरंग दल के युवाओं ने गौ हत्या की थी और हंगामा मचाया था, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी, खूब हंगामा हुआ था। और जब पुलिस ने जांच करके बजरंग दल के ही कार्यकर्ताओं को गौ हत्या का दोषी माना और गिरफ्तार किया, तो उसे छुड़ाने विश्व हिंदू परिषद के लोग चले गए। और ऐसा इस देश में पहली बार नहीं हुआ। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में ही इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या किस तरीके से इन्हीं हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने कर दी थी, और तब भी मामला गौ तस्करी का ही था। बलात्कारियों को समय पूर्व रिहाई, हत्यारों को समय पूर्व रिहाई, राम रहीम जैसे सजा याफ्ता को 10-10, 11-11 बार पैरोल पर छोड़ना। तो क्या देश माफिया राज की तरफ बढ़ चुका है? हम यह सवाल लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम बन रही है उसमें साफ साफ यह संकेत दिया जा रहा है या ऐलान ही कर दिया जा रहा है कि सरकार हमारी है, दादागिरी हमारी ही चलेगी। और यह केवल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बात नहीं है, बल्कि कई राज्यों में इस तरह से खबरें आ रही हैं जहां भी 1.5 इंजन की सरकार हो, यानी भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही हो, या फिर जहां डबल इंजन की सरकार हो। तब ऐसे में 2024 को साधने में लगी भारतीय जनता पार्टी की किलेबंदी जो विरोधियों को लेकर की जा रही है या वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर की जा रही है, वह कितना सफल होगा। धन्यवाद।